बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका हृदय दया और सहानुभूति से भरा हुआ था। वह हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करता था। यदि कोई राहगीर भूखा होता तो वह खुद भूखा रहकर भी अपना भोजन उसे दे देता। गरीब किसानों की सहायता करना, भूखे पशुओं को खिलाना, ये सब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हालांकि उसकी पत्नी कामिनी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर कहती, तुम जो कर रहे हो उससे हमारा ही घर खाली हो जाएगा, पहले अपने परिवार का ध्यान रखना सीखो। लेकिन रघु हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, कामिनी, भूख सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर मैं किसी की भूख मिटा सकता हूं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वे हमें कभी भूखा नहीं रखेंगे। एक दिन दोपहर में जब रघु आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी, कपड़े मैले और फटे हुए थे, मानो वह कई दिनों से रास्तों में भटक रहा हो। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, बाबा, मैं 2 दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। रघु ने तुरंत दरवाजा खोला और साधु को आंगन में बैठाया। फिर वह रसोई घर की ओर भागा ताकि कुछ खाने को ला सके। जब वह रसोई में पहुंचा तो देखा कि घर में केवल 2 सूखी रोटियां बची थीं, जो उसका अपना दोपहर का भोजन था। ठीक तभी कामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम ये रोटियां दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु कहीं और भी जाकर भिक्षा मांग सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे? रघु उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर शांत स्वर में बोला, कामिनी, भूख किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हम बाद में खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यह वृद्ध व्यक्ति शायद आगे कुछ न पा सके। उसने निसंकोच रोटियां उठाई और साधु के पास जाकर कहा, बाबा, यह बहुत साधारण भोजन है, लेकिन कृपया इसे स्वीकार करें। साधु बिना कुछ कहे भोजन खाने लगा। कुछ देर बाद जब वह तृप्त हो गया तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक आई। वह खड़ा हुआ, अपनी झोली से एक सोने का पात्र निकाला और रघु को देते हुए बोला, बेटा, मैं लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहा था जो वास्तव में दयालु हो। यह सोने का पात्र तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन इसे हमेशा याद रखना, यह तुम्हारी भलाई और सच्चाई का प्रतीक है। दया और सहानुभूति को कभी मत भूलना। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह कहकर साधु धीरे धीरे चला गया। रघु पात्र को हाथ में लिए स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं जीवन भर लोगों की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि सच्चा धर्म निस्वार्थ प्रेम और परोपकार में है। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसलिए आइए हम सभी दया और सहानुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।